हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू मोल करियर इंस्टीट्यूट में हूं आशीष पांडे। आज हम बात करेंगे नीट 2025 पीआईक्यू क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहले आप लोगों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग खूब आगे बढ़े, खूब तरक्की करें। तो आज हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद इसका आंसर दिया जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। हम लोगों को मैच कराना है लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से। लिस्ट फर्स्ट में है XCO3 जिसका नाम है जेनॉन ट्राइऑक्साइड। जीनॉन ट्राइऑक्साइड। बी में है XCF2 जीनॉन डाई फ्लोराइड। सी में है XCO4 जीनॉन ऑक्सी टेट्रा फ्लोराइड। F6 डी में है XCF6 जीनॉन हेक्सा फ्लोराइड। इसका नाम हम लोग देख चुके हैं। अब लिस्ट सेकंड में देखते हैं क्या दिया है। फर्स्ट में है sp3d, ये हाइब्रिडाइजेशन दिया हुआ है। इसका ज्योमेट्री है या इसका शेप है, हम लोग अभी सॉल्व करने के बाद देखेंगे। इसमें लीनियर है। सेकंड में sp3 पिरामिडल। थर्ड में sp3d3 डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। फोर्थ में है sp3d2 स्क्वायर पिरामिडल। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, हम लोगों को मैच कराने के बाद चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे हाइब्रिडाइजेशन कैसे हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाता है। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम लोग फार्मूला को याद किए हैं, पहले भी हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। H इज इक्वल टू, H यहाँ पे है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। H इज इक्वल टू हाफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस मोनोवैलेंट एटम प्लस एनायन माइनस कैटायन। हम लोग इससे क्या निकाल लेंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे H क्या है। एक एक चीजों को हम लिखते जाते हैं कि आप लोग समझते भी जाइए। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। VE यहाँ पे क्या है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम या ग्रुप। ठीक है, ग्रुप्स होंगे या एटम्स होंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे मोनोवैलेंट। ये का मतलब क्या हो जाएगा, मोनोवैलेंट एटम्स। ठीक है, ये का मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एनायंस, एनायंस होंगे, ये फॉर आयंस के लिए होगा। सी का मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कैटायंस। सी का मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कैटायंस। ये भी क्या होगा, फॉर आयंस के लिए अगर आयंस होगा। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम। जो सेंट्रल एटम होगा, मान लो कि यहाँ PXCO3 है, तो यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या हुआ, जीनॉन हुआ। इसका देखेंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, यानी लास्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन होगा, आउटर मोस्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। उसके बाद देखते हैं मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट एटम कौन से होते हैं, जो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं या एक इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, किसी को देते हैं या क्या करते हैं, गेन करते हैं, वो क्या बोले जाएंगे, मोनोवैलेंट एटम बोले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ एनायंस। जो अगर किसी मॉलिक्यूल पे चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, तो वहां पे नंबर ऑफ एनायंस देखेंगे कितना चार्ज है।
सी का मतलब है नंबर ऑफ कैटायंस, कैटायंस का मतलब पॉजिटिव चार्ज, किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड पे अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसको हम देखेंगे क्या कि कितना पॉजिटिव चार्ज है फॉर आयंस के लिए। तो हम लोग इससे निकाल लेंगे क्या, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके पहले देखेंगे इसका शेप क्या है, ये शेप दिया है कि ज्योमेट्री दिया है, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री दिया है, इसके बारे में बात करेंगे। तो हम लोग कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, अब देखते हैं। इफ यदि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, यानी किससे हम लोग डिनोट करेंगे उसको, एच से। इफ एच इज इक्वल टू, अगर 2 आ जाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर 2 आ जाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। ठीक है, अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 हो जाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 4 हो जाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 5 हो जाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 6 हो जाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d2 हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 7 हो गया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d3। यहीं तक हम लोग इसको जो है पढ़ेंगे, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इससे ही हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अगर देखते हैं नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 आ गया और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp आ गया तो देखेंगे इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, यानी इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी। ठीक है, लीनियर हो जाएगी। अगर मॉलिक्यूल में लोन पेयर नहीं प्रेजेंट होते हैं तो जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री होगी वही शेप हो जाता है। अगर मॉलिक्यूल में लोन पेयर प्रेजेंट है तो ज्योमेट्री अलग हो जाती है, शेप अलग हो जाता है। क्यों अलग हो जाता है, क्योंकि लोन पेयर और जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में रिपल्सन होता है, जिससे उसका शेप क्या है, चेंज हो जाता है ज्योमेट्री से। ठीक है, और ज्योमेट्री वही रहेगी। अब देखते हैं अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो क्या ज्योमेट्री होगी, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री हो जाएगी फिर ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगी। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या है, 4 है, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। अगर ऑर्बिटल क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल 5 है, हाइब्रिडाइजेशन sp3d है तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो जाएगी। अगर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल 6 है और हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ऑक्टा हेड्रल हो जाएगी। ठीक है, अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल 7 है और हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 है तो ज्योमेट्री, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, पेंटागोनल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल हो जाएगा, पेंटागोनल बाई पिरामिडल हो जाएगा। ये कब इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री या शेप कब होगा, जब लोन पेयर नहीं प्रेजेंट होगा। मतलब यहां पे हम लोग क्या लिख लेंगे, यहां पे क्या लिख लेंगे, व्हेन नो लोन पेयर इज प्रेजेंट, यानी जब लोन पेयर मॉलिक्यूल में नहीं प्रेजेंट होगा तब ज्योमेट्री ही उसका शेप हो जाएगा, यानी कि ऐसा कुछ जाके बनेगा। अब देखेंगे कि लोन पेयर जो है प्रेजेंट होगा तो क्या ज्योमेट्री होगी और लोन पेयर कैसे निकालते हैं, हम लोग लोन पेयर कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां देखते हैं लोन पेयर हम लोग कैसे निकालते हैं। शेप के लिए जो है, फॉर शेप के लिए, फॉर शेप के लिए हम लोग कैसे शेप निकालेंगे, इफ number of hybrid orbital, if number of hybrid
ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स या हम लोग ग्रुप कह सकते हैं, यानी नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होगा और सराउंडिंग जो एटम होंगे, यानी जो सेंट्रल एटम होता है इसके जो आसपास जितने एटम होंगे उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सराउंडिंग एटम बोलते हैं। जैसे HCO3 में जिनॉन ट्राईफ्लोराइड में O क्या है, सराउंडिंग एटम है, ऑक्सीजन क्या है, सराउंडिंग एटम है। अगर फर्स्ट शेप के लिए अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम के, दोनों अगर इक्वल हो जाएंगे तो लोन पेयर नहीं प्रेजेंट होगा। हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, नो लोन पेयर प्रेजेंट, यानी लोन पेयर नहीं प्रेजेंट होगा। ठीक है, अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल और नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल यहां से निकालेंगे और नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम अगर दोनों इक्वल हो जाएंगे तो लोन पेयर नहीं प्रेजेंट होगा। हम लोग जान जाएंगे और शेप कैसे लिखेंगे, उसके बाद जो इसकी ज्योमेट्री वाला शेप है यही लिख देंगे कि मॉलिक्यूल का शेप या ज्योमेट्री जो भी पूछेगा क्या होगा आप लोग बता देंगे। लेकिन अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल और दोनों अगर सेम ना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला है देखते हैं। इफ नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स या हम लोग ग्रुप कर सकते हैं लेस देन नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, यानी नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल से क्या है, कम हो जाएगा तो लोन पेयर क्या है, प्रेजेंट होगा। यानी नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम अगर कम है लेस देन नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल से तो लोन पेयर प्रेजेंट होगा। तो लोन पेयर हम लोग फिर कैसे निकालेंगे देखेंगे, लोन पेयर फिर कैसे निकालते हैं। तो लोन पेयर उसके बाद हम लोग कैसे निकालेंगे लोन पेयर, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसको हम लोग H से डिनोट करेंगे माइनस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स, यानी नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल को नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल से नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स के हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे, यानी माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, लोन पेयर आ जाएगा। तो हम लोग देखे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मूला है H इज इक्वल टू हाफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनो बैलेंस एटम प्लस एनायन माइनस कैटायन हो गया। इसके बारे में हम लिख दिया कि क्या क्या कौन सा डिनोट करता है, उसके बाद फिर इसके इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री लिख दिया कि कौन सा शेप कैसा होगा अगर लोन पेयर नहीं प्रेजेंट होगा तो। ठीक है, उसके बाद हमने दिखा दिया कि लोन पेयर कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ जो है सराउंडिंग एटम के अगर इक्वल हो जाएगा तो मॉलिक्यूल्स में क्या है, कोई लोन पेयर नहीं होगा। अगर नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम कम है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल से तो हम लोग लोन पेयर यानी वहां उसमें प्रेजेंट होगा मॉलिक्यूल में, ये जान जाएंगे। अब लोन पेयर कैसे निकालेंगे, कितना लोन पेयर प्रेजेंट है, तो लोन पेयर निकालने के लिए नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल से माइनस कर लेंगे नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम को और हम लोग लोन पेयर को फाइंड कर लेंगे। तो अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चन फर्स्ट वाला सॉल्व किया जाएगा, यानी जिनॉन ट्राईऑक्साइड ये कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो HCO3 में हम लोग सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, HCO3 में सबसे पहले हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जिनॉन ट्राईऑक्साइड, ये हम लोग देख चुके हैं ना, हम इसको इरेज करते हैं तो वही फॉर्मूला नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल वाला फॉलो कर लेंगे। यानी नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल पहले निकालेंगे 1/2 हो जाएगा। उसके बाद बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है आउटर सेंट्रल एटम का। ठीक है, आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो जिनॉन का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हम लोग यहाँ से क्रिप्टॉन 36 होता है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्रिप्टॉन 36 होता है, ये भी नोबल गैस है, जिनॉन भी नोबल गैस है। तो अगर आउटर मोस्ट सेल की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4d10 5s2 5p6 जिनॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अगर आउटर मोस्ट सेल की बात किया जाए, 5 जो है आउटर मोस्ट सेल है, इसमें कितने टोटल इलेक्ट्रॉन है, 6 2 8 इलेक्ट्रॉन है। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए जिनॉन के, 8 हो गए, हमने ले लिया। उसके बाद देखेंगे कोई मोनोवैलेंट एटम है इसमें, इस कंपाउंड में मॉलिक्यूल में कोई मोनोवैलेंट एटम है, नहीं है। मोनोवैलेंट एटम हम लोग बता चुके हैं कौन सा होता है,
ठीक है, मोनोवैलेंट एटम कोई नहीं है इसमें, एनायन है कोई नहीं है, कैटायन है कोई नहीं है, तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना आ गया, 4 आ गया। अब नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गया 4, तो देखेंगे इसमें लोन पेयर प्रेजेंट है कि नहीं। तो कैसे हम लोग देखते हैं, इफ नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम अगर कम है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल से, तो हम लोग लोन पेयर जान जाएंगे कि इसमें है। तो नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम से, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम क्या है, कम है। यहाँ पे सराउंडिंग एटम 3 है और यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना आ गया, 4 है, यानी नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ज्यादा है। तो हम लोग कैसे निकाल लेंगे लोन पेयर कितना प्रेजेंट है। लोन पेयर निकालने के लिए हम लोगों को फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल से नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी घटा देंगे। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे कितना आ गया है, H इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ गया, 4 आ गया। 4 माइनस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम कितने हैं, 3 है। हमने क्या किया, निगेट घटा दिया, कितना आया, 1 आया। यानी 1 लोन पेयर प्रेजेंट है Xe और 3 में 1 लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, अब हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 होंगी तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, यानी sp3 हो जाएगा। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर 4 हैं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे sp3 हो जाएगा। यानी अब हम लोग देखेंगे लिस्ट सेकंड में sp3 कहाँ पे दिया हुआ है, तो sp3 सेकंड वाले में दिया हुआ है। ठीक है, sp3 सेकंड वाले में दिया हुआ है, तो sp3 हो गया। अब देखेंगे ज्योमेट्री है कि ये शेप पूछा हुआ है, ये तो दिया नहीं है, तो कैसे जानेंगे। जब नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 आता है और लोन पेयर भी प्रेजेंट है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे देखें 4 पे अगर लोन पेयर नहीं प्रेजेंट है तो टेट्राहेड्रल हो जाता है। अगर लोन पेयर प्रेजेंट होगा तो इसका क्या हो जाएगा, बाई यानी ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाएगा। यानी इसका शेप क्या बन के आएगा, ट्राइगोनल पिरामिडल आएगा। यानी ए को हम लोग मैच करा देंगे, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सेकंड वाला, और हाइब्रिडाइजेशन सेकंड में sp3 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा यहाँ पे शेप पिरामिडल हो जाएगा, यानी ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखा जाए ट्राइगोनल पिरामिडल में, तो बॉन्ड पेयर की बात किया जाए, कितने बॉन्ड पेयर हो जाएंगे, तो sp3 में 3 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे और एक लोन पेयर हो जाएगा। यानी अगर कम मॉलिक्यूल में 3 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, तो यहाँ पे कौन सा शेप बनेगा, ट्राइगोनल पिरामिडल, यानी कि पिरामिडल दिया है तो पिरामिडल शेप इसका होगा। ठीक है, अब हम लोग ये देख चुके हैं, फर्स्ट वाला सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे बी वालों को कैसे सॉल्व करते हैं XCF2 में। इसको इरेज करते हैं, देखते हैं XCF2 में कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। XCF2 में अब हम लोग वही फॉर्मूला फिर से अप्लाई करेंगे। क्या है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालने का, हाफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, XCF2 है। अब देखेंगे प्लस मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट एटम वो ऐसे एटम जो एक सिंगल बॉन्ड बनाते हो, ठीक है, या तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हो या गेन करते हो, वो मोनोवैलेंट एटम है। तो मोनोवैलेंट एटम यहाँ पे फ्लोरीन है, फ्लोराइड है, यानी कितने एटम है, 2, हमने 2 इसमें ऐड कर लिया। अब सॉल्व करने पे बाद क्या आएगा, 8 और 2 10 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 5 आएगा। यानी नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या आ गया, 5 आ गया। अब इसमें देखेंगे कि लोन पेयर प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। अगर नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम क्या है, कम है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल से, तो लोन पेयर प्रेजेंट है। इस फार्मूले से इसमें लोन पेयर प्रेजेंट है। हम लोग लोन पेयर कैसे निकालते हैं, ये फार्मूला लोन पेयर का है। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे 5 आया, माइनस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम 2 आ गया, यानी लोन पेयर यहाँ पे कितना प्रेजेंट है, 3 लोन पेयर प्रेजेंट है। 3 लोन पेयर प्रेजेंट है और 2 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है। 3 लोन पेयर प्रेजेंट है, 2 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है। तो अगर इसमें नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर 5 आए हैं तो क्या है, हाइब्रिडाइजेशन सबसे पहले देखेंगे क्या हो जाएगा। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर 5 आए तो क्या हो जाएगा, sp3d हो जाएगा। हम लोग ऑप्शन में मैच करा देंगे, sp3d कहाँ पे है, फर्स्ट वाले में है। अगर 3 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, यानी 3 लोन पेयर
अगर 2 बॉन्ड पेयर यहाँ पे दिया है, 2 बॉन्ड पेयर अगर यहाँ पे दिया है, 3 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर यहाँ पे है, तो इसका शेप कैसा हो जाएगा, यानी यहाँ पे शेप का बात कर रहा है, तो हम लोग बी को कहाँ पे मैच करा देंगे, फर्स्ट वाले में, यानी इसका शेप क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। ठीक है, अगर 3 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है तो शेप क्या हो जाएगा, यहाँ पे लीनियर हो जाएगा। हम लोग बी वालों को भी सॉल्व कर चुके हैं, अब देखते हैं सी वालों को कैसा सॉल्व किया जाएगा जेनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड का। इसका भी साथ साथ हम लोग शेप भी देखते हैं। अब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल को निकालेंगे। 1/2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सी में कितना होगा, 8 होगा, हमने 8 लिख लिया। अब उसके बाद देखेंगे इसमें मोनो बैलेंस एटम कितने हैं, 4 हैं, हमने यहाँ पे लिख लिया 4 लिख लिया। ठीक है, कोई एनायन और कैटायन नहीं है ऐसे कंपाउंड या मॉलिक्यूल में, तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे यहीं पे। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 4 12 और हाफ कर देंगे, क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 6 आ गया, यानी नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम से अगर जो है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ज्यादा है तो लोन पेयर प्रेजेंट हो गया। नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम कितने, 4 1 5 ही हैं। और यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना आया, 6 आया। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम से क्या कर देंगे, लोन पेयर निकालने के लिए, यानी लोन पेयर निकालने के लिए क्या कर देंगे हम लोग, लोन पेयर हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं। इसका लोन पेयर निकालने क्या निकालेंगे, 6 - 5, यानी क्या आया, लोन पेयर कितना आया, 1 लोन पेयर आ गया। इसमें XCO4 में 1 लोन पेयर आ गया। अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 6 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d2 हो जाएगा, sp3d2 हो जाएगा। हम लोग मैच कराएंगे, कहाँ पे मैच हो रहा है, यानी सी का sp3d2 फोर्थ में मैच हो रहा है। अब हम लोग देखेंगे कि इसका शेप कैसा हो जाएगा, शेप कैसा हो जाएगा इसका, क्योंकि लोन पेयर प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री और शेप सेम नहीं होगा। तो इसका शेप देखेंगे कौन सा हो जाएगा, 6 पे क्या बन के आ रहा है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल में ऑक्टाहेड्रल आ रहा है, लेकिन sp3d2 में क्या दिया हुआ है, स्क्वायर पिरामिडल दिया है, यानी शेप दिया है। तो हम लोग जो है सी वाले को कहाँ पे मैच करा देंगे, फोर्थ पे मैच करा देंगे। अब इसमें देखेंगे कि लोन बॉन्ड पेयर कितने हैं, यहाँ पे बॉन्ड पेयर यहाँ पे कितने हैं, 5 हैं। लोन पेयर यहाँ पे कितने हैं, 1 है, यानी 5 बॉन्ड पेयर हो गए यहाँ पे प्लस 1 जो है लोन पेयर हो गया। इसका शेप क्या हो जाएगा, अगर 5 बॉन्ड पेयर होते हैं 1 लोन पेयर होता है तो उसका शेप क्या हो जाता है, स्क्वायर पिरामिडल हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे जेनॉन हेक्साफ्लोराइड में, जेनॉन हेक्साफ्लोराइड में ये FCF6 में जल्दी से निकालते हैं हाई और नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल को 1/2 हमने कर लिया। उसके बाद देखेंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 हैं। मोनो वैलेंट एटम कितने हैं, 6 हैं, हमने 6 को ऐड कर लिया। सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, 8 8 और 6 जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, 14, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 7 आया। अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 7 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d3 आ जाएगा। इस चार्ट से ये चार्ट आप लोग याद कर लीजिए, जिसको नहीं याद है तो sp3d3 आ गया। ठीक है, यानी sp3d3 कहीं पे इसमें दिया हुआ है, कहाँ पे दिया है, थर्ड वाले में दिया है, एक ही बचा है। हम लोग sp3d3 को इस पे मैच करा लेते हैं। अब देखते हैं इसमें लोन पेयर है कि नहीं है, ये भी देख लेते हैं साथ साथ। चलिए, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या है, 7 है। नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम कितना है, 6। अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या है, ज्यादा है नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम से तो लोन पेयर प्रेजेंट है। हम लोन पेयर कैसे निकालते हैं, लोन पेयर निकालने का फार्मूला है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, यानी कितना है 7 माइनस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम कितना होगा 6, यानी लोन पेयर कितना है 1 लोन पेयर प्रेजेंट है। यानी इस जो है XCF6 में क्या है, एक लोन पेयर प्रेजेंट है और 6 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है। यानी इसमें देखा जाएगा किसमें, sp3d3 में एक लोन पेयर प्रेजेंट है और 6 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, 1 लोन पेयर और
6 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है। अगर 1 लोन पेयर होता है और 6 बॉन्ड पेयर होता है तो उसका शेप कैसा होता है? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। जबकि इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? पेंटागोनल बाई पिरामिडल। यानी शेप निकालने के लिए हम लोग केवल बॉन्ड पेयर को जो है काउंट करते हैं, लोन पेयर को काउंट नहीं करते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री निकालने के लिए केवल हम लोग क्या क्या करते हैं? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को दोनों को काउंट करते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन को क्या किए हैं? मैच करा लिए हैं। अब ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ए वाले का आ गया है सेकंड वाले में, ए का सेकंड फर्स्ट में मिल रहा है और सेकंड में मिल रहा है और कहीं नहीं मिल रहा है। तो इसको हम सबसे पहले क्या कर देंगे? कट कर देंगे जहां पे नहीं मिल रहा है। उसके बाद बी को देखेंगे, बी का कहाँ मैच हो रहा है? फर्स्ट में, बी का फर्स्ट में दोनों मैच कर रहा है। उसके बाद सी का देखेंगे कहाँ मैच कर रहा है? सी का फोर्थ में, सी का यहाँ थर्ड में। अब हमको ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, यहीं से हम कट कर देंगे, ये मैच नहीं कर रहा है और ये यहाँ पे टिक लगा देंगे फर्स्ट वाला कि फर्स्ट वाला करेक्ट हो गया। फिर भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, डी वाला भी मैच करा रहे हैं। डी कहाँ है? F6 ये कहाँ मैच कर रहा है? थर्ड में। हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं कंप्लीटली, इसको समझ भी लिए हैं कैसे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, कैसे लोन पेयर निकालेंगे। क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व हो गया है। थैंक यू।